जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों हिंदी का जो हमारा क्लास है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जब हमारा क्लास जो है यूट्यूब पे अपलोड ना हो, और हमारा प्रयास यही होगा कि हर एक वीडियो में जो है एक चैप्टर जो है कंप्लीट किया जाए। और साथ ही साथ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये क्लास बहुत छोटा भी रहने वाला है, यानी ये चैप्टर ही छोटा है। एक छोटे से चैप्टर से अगर आपको एक प्रश्न मिल जा रहा है तो मुझे लगता है कि उस चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए। मात्र 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है हमारा, और इस 10 मिनट में आपके एक प्रश्न जो है तैयार होने वाले हैं अगर आप यूपीएसआई या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो। साथियों इस वीडियो में हम जो है कवर करेंगे वाच्य को। जी हां साथियों, जैसा कि आपको यहां पे हेडिंग भी दिख रहा होगा, वाच्य। अब सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि वाच्य कहते किसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता, कर्म या भाव। ठीक है, इन तीनों में किसकी प्रधानता है। नोट करिएगा, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ये सभी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कर्ता के अनुसार, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, लिंग, वचन और पुरुष का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो वाच्य है, ठीक है, इसको 3 प्रकार से जो है बांटा गया है। अगर हम बात करें कि वाच्य के कितने प्रकार हैं, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे जो वाच्य के प्रकार हैं वो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कृतवाच्य में क्या होगा, इसमें हमारा कर्ता प्रधान होगा। कौन प्रधान होगा? कर्ता। अब इसके परिभाषा की बात करें अगर, वह वाच्य जिसमें, है ना, वह वाच्य जिसमें वाक्य में कर्ता प्रधान होता है कृतवाच्य कहलाता है। सिंपल सा है भाई कि कृतवाच्य में हमारा कौन प्रधान होगा, तो कर्ता। कौन प्रधान होगा? कर्ता। अब वहीं अगर हम कर्मवाच्य की बात करेंगे तो वहां पे कर्म प्रधान हो जाएगा। देखिए यहां पे नोट करके लिखा हुआ है कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। और इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक हमने बताया था कि ऐसे वाक्य, है ना, जिसमें क्रिया का होना कर्म पर निर्भर होता है, ठीक है, तो वहां पे जो है हमारा क्या होता है, सकर्मक होता है। जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होता है। ठीक, तो जो कृतवाच्य वाले जितने भी वाक्य होंगे उसमें अकर्मक भी होगा और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का जो है प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम एग्जाम्पल समझते हैं। जब हम उदाहरण की बात करें कृतवाच्य के, ठीक है, जब हम कृतवाच्य के उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए, बच्चे रोते हैं। ठीक है, बच्चे रोते हैं, क्या इसमें कर्म है? अगर आप सवाल पूछें क्या, तो जवाब मिलेगा यहां पे नहीं, है ना। तो अभी आप यहां पे पूछे कि क्या रोते हैं, इसका जवाब मिलेगा नहीं, यानी कि यह अकर्मक है। अब देखिए, राम पत्र लिखता है, यहां पे पूछिए कि क्या लिखता है, तो आपको जवाब मिल जाएगा पत्र लिखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सकर्मक हो गया। ठीक है, तो दोनों ही तरह के वाक्य जो है, दोनों ही तरह के जो क्रियाओं का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है, कर्मक, सकर्मक। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। इसके परिभाषा को समझिएगा, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। ठीक है, किसमें परिवर्तन हो? क्रिया में परिवर्तन हो। ठीक, नोट करिएगा, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, आपके कर्म की। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल और केवल आपको जो है, चूंकि देखिए कर्म की प्रधानता है तो अकर्मक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अकर्मक में कर्म नहीं होता है। और यहां पे जब हमने कर्मवाच्य को देखा तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यहां पे कर्म की प्रधानता होती है। अब जब कर्म की प्रधानता है तो फिर जाहिर सी बात है हमारा क्रिया कौन सा होगा भैया, सकर्मक ही होगा। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, जैसे पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, हमने बताया कि कोई वाक्य में
क्रिया अकर्मक है सकर्मक है कैसे पता करेंगे? आप क्या लगा करके सवाल कर लीजिए कि क्रिया जो है, जैसे देखिए क्या जाता है, क्या लिखा जाता है, आपने पूछा क्या लिखा जाता है, आपने बोला पत्र लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कुत्ते द्वारा बिस्कुट खाया गया, कुत्ते द्वारा बिस्कुट खाया गया, क्या खाया गया? आपने बताया कि बिस्कुट खाया गया, तो यहां पे हमारा देखिए आपने कि सकर्मक यहां पे हमारी क्रिया है, ठीक है। अब देखिएगा भाववाच्य की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाववाच्य की जब हम बात करेंगे तो इसके परिभाषा को समझिए, जब वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो, जब वाक्य में किसकी प्रधानता हो? क्रिया या भाव की प्रधानता। यहां पे होगा क्रिया और भाव की प्रधानता है। किसकी होगी? क्रिया और भाव। एक तो क्रिया आपका होगा उसकी प्रधानता, और दूसरी चीज भाव, वाक्य में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसकी प्रधानता होगी। जैसे इसमें देखिए लिखा है केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, इसमें किसका प्रयोग होगा? अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता एक तरीके से भाव है। कैसा भाव है? या तो आलसपन का भाव होगा या बहुत तकलीफ का भाव है ना। तो यहां पे भाव की प्रधानता हो रही है। मुझसे घर में नहीं रहा जाता, मुझसे घर में नहीं रहा जाता यानी कि बहुत तकलीफ में है ना, बहुत तकलीफ में है या फिर कुछ परेशानी है। मुझसे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मतलब ये खुद से सवाल पूछ रहा है कि मुझसे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, ऐसी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से भाव हो रहा है। ऐसे वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक तरीके से भाव उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ जो है जैसे उठा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, कहीं ना कहीं इसकी प्रधानता है। भाव के साथ साथ क्रिया की भी प्रधानता है। जैसे ऊपर में आपका जो है क्रिया क्या है? पढ़ा, और फिर दूसरे लाइन में हमारा जो है क्रिया क्या है? रहा, और तीसरे लाइन में हमारा क्रिया क्या है? सॉरी, ऊपर वाले में हमारा क्या है? उठा। क्या था? उठा नहीं जाता, है ना। पढ़ा वाला तो तीसरे में है, उठा नहीं जाता, और पढ़ा वाला हमारा तीसरे में, ठीक है। तो ये जो क्रियाएं हैं इसकी प्रधानता है, साथ ही साथ भाव की भी प्रधानता है। और वाच्य में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था, मतलब एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा दूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम वाच्य की बात करें तो वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, ठीक है। कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है, ज्ञात होता है, वही हमारा वाच्य कहलाता है। कर्ता कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रयोग के आधार पे वाच्य को जो है 3 प्रकार से बांटा गया है: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका जो है भाववाच्य। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है भाववाच्य, तो इसमें भाव और आपका क्रिया दोनों का जो है प्रधानता होगा। सिंपल है भैया कि कृतवाच्य में हमारा कर्ता का प्रधानता हो, किसका, सॉरी, इसमें जो कृतवाच्य में कर्ता का प्रधानता होगा, कर्मवाच्य में कर्म का प्रधानता होगा, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, साथ ही साथ क्रिया की भी प्रधानता होगी। बस आपको इतना समझ लेना है, ठीक है। और जब आप इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो कृतवाच्य की बात करें तो बच्चे रोते हैं, आपने देखा कि इसमें जो है, इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों तरह के वाक्य मिलेंगे, क्रियाएं मिलेंगी। बच्चे रोते हैं ये अकर्मक है, वही राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है, यानी कि ये सकर्मक है। तो अकर्मक सकर्मक दोनों आपको यहां पे मिल जाएंगे, किसमें? कृतवाच्य में। अब कर्मवाच्य की बात करें तो जिस वाक्य में आपका जो है कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, यानी ये क्रियाएं जो है, जो आपका कर्मवाच्य होगा ये सकर्मक होगा, क्योंकि भैया कर्मवाच्य है और ये कर्म प्रधान वाच्य है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी जो क्रियाएं होंगी वो भी सकर्मक ही होंगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारा? भाववाच्य। अगला क्या है हमारा? भाववाच्य, जब वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। तो हमने बताया आपको कि इस तरीके के वाक्य में एक ना कोई भाव उत्पन्न होगा। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, तो भाई भाव है, आलसपन का भाव है, या फिर बहुत तकलीफ वाली भाव है ना। मुझसे घर में नहीं रहा जाता, यानी कि या तो घर में बहुत गर्मी होगी, जैसे अभी देखिए मैं पसीने से भीग गया हूं, है ना, तो मैं भी बोल सकता हूं कि मुझसे रहा नहीं जाता, है ना, या मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। तो सेम चीज है भैया। तो तीसरा वाला जो भाववाच्य है, इसमें आपका भाव और क्रिया दोनों की प्रधानता होगी। उम्मीद करूंगा कि ये जो हमारा आज का छोटा सा, ये एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा छोटू सा एक टॉपिक था,
और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप सबने बहुत अच्छे से तैयार किया होगा और आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से आप सब हमारा साथ निभाते रहेंगे, आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे। और हमने जो ठाना है कि हिंदी के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे, और जैसा मैं कवर कराऊंगा ना हिंदी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको पेड बैच में भी वैसा नहीं मिलेगा जैसा मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूं। जी हां साथियों, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दूंगा, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे आप खुद कहेंगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ एक भी जो है बाहर से नहीं आया, सब उसके अंदर से आया। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।